में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। विपक्ष जो है सरकार से सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि नीतीश कुमार का जो कहना है कि ना हम अपराधी को बचाते हैं ना अपराधी को फंसाते हैं, पर बिहार में अपराध जो है वह चरम पर है। 2005 से पहले की बात तो होती है, और पहले जंगल राज जो था उसको अब राक्षस राज भी कहा जा रहा है। देखिए हमारे साथ मनोज लाल दास मनु हैं, जदयू नेता हैं। इनसे कड़े सवाल होंगे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचते हैं, कि क्या ये भी सोचते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है। मनोज जी, बिहार में जिस प्रकार अपराध बढ़ रहे हैं, अब तो राजनेता के परिवार वाले भी सुरक्षित नहीं है। आपने खबर भी सुना होगा कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या शासन प्रशासन को चलाने में फेल्योर है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये कोई स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि हाल के दिनों में कुछ अपराध की घटना बढ़ी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी अपराध हुए हैं, जो अपराध हो रहे हैं, अपराध नहीं हो रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इसको प्रोपगंडा किया जा रहा है, अपराध होना। अब अपराध में अभी आपने आदरणीय मुकेश सहनी जी की पिता की बात कही, तो आदरणीय मुकेश सहनी जी की पिता की जो हत्या हुई है, वो हत्या में कहीं से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अपने घर में थे, उनके लोग थे वहाँ। और जिस तरह से जो दरभंगा पुलिस का जो बयान आया है, उससे जो लोग पकड़ाए हैं उनकी स्वीकृति है, उस हिसाब से तो उनकी हत्या उनके साथ रहने वाले लोगों ने पैसे के लेन देन के सवाल पर ही उनकी हत्या हुई है। इसीलिए इसको हम अपराध की श्रेणी में नहीं मानते हैं। छपरा में आपने जो देखा कि एक प्रेमी जो है उस लड़की और लड़की के पिता की हत्या कर दी, तो इसको आप किस श्रेणी में अपराध में मानिएगा? इसमें पुलिस क्या कर सकती है? किसी की बेटी अगर किसी के साथ प्यार कर रही हो और वह टूट गया और आकर उस पर अटैक कर दिया अचानक घर में, तो इसमें पुलिस नहीं कुछ करेगी। लेकिन हमने इस सारी घटनाओं को एक चुनौती के रूप में लिया है। आप हमें एक भी उदाहरण बताइए कि जिसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हों, खुले रूप से घूम रहे हों। आज जो अपराध जगत के जो बेताज बादशाह कहे जाते हैं, जिनके पिता और माता के शासन काल में अपराध नहीं होते थे, वहाँ सीधे काम हो जाया करता था। सैकड़ों नरसंहार उनके नाम से हैं। आज उनके युवराज बड़ी शान से इस चीज़ की बखान कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि अमुक अपराध के अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अपराध हुए, पुलिस हमारी क्या फेल रही? जिस तरह से अगर आपको हम गिनाने के लिए बैठ जाएं, तो लालू राबड़ी के 15 साल के शासन में कई घटनाओं के अभियुक्त आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया। ऐसी घटना यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री जी न किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। हमारे शासनकाल में ये है। मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई, जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को कहा, और 8 घंटे में 14 घंटे के भीतर सारा मामला सामने आ गया है। इसीलिए कोई भी अगर घटना घटती है तो हमारी पुलिस उसके अपराधियों को पकड़कर पीछे ठेल देती है। ये तो मनोज जी, सवाल विपक्ष ये भी आप लोगों से पूछ रहा है कि आम और खास में जो अंतर होता है, खास लोगों के परिवार वालों के साथ ऐसा हो रहा है। अब तो बिहार में भय का माहौल है, लोग डर रहे हैं। जो दंपति बाहर रहते हैं बिहार के, जिनके परिवार वाले बिहार में रहते हैं, वो भी अब डर रहे हैं कि हम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, कि हमारा परिवार जो है बाहर रहता है और हम बिहार में रहते हैं, अब हम पर भी जो है आक्रमण हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें कोई एक ऐसी घटना बताइए कि जो आम आदमी सड़क पर जा रहा हो उसकी हत्या कर दिया हो। आप हत्या की दृष्टि को देखिए, आप हत्या के कारण को देखिए। किसी की भी हत्या हो रही है, उसके पीछे अंतिम में सामने में आता है कोई दूसरा मामला। किसी ने किसी के ज़मीन को कब्जा कर लिया है,
किसी ने किसी के घर को कब्जा कर लिया है, किसी के प्रेमी प्रेमिका की बातचीत है, और आम और ख़ास की बात कहाँ से उठ रही? किसको आप खास करते हैं? हमारे लिए आम और ख़ास दोनों बराबर हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारी पुलिस ने इनके मुक्तानी जी के पिता के हत्यारे को बेनकाब किया है, तो दूसरा कोई ऐसा घटना बताइए किसी आम आदमी की हुआ हो, गरीब आदमी की हत्या हुई हो, सड़क पर चलते हुए किसी की हुई हो और पुलिस ने उसको नहीं गिरफ्तार किया हुआ है। असुरक्षित की बात जो आप कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैं भी रात को निकलता हूँ और आता हूँ तो मेरे साथ है नहीं। आप सूद पर पैसा दीजिएगा, आप किसी के मोटरसाइकिल को आप जब्त करके अपने घर में रख लीजिएगा, और उसके बाद आप कहिएगा कि से दूसरा आदमी अगर आ गया उसमें मारने के लिए, तो इसमें पुलिस की कहाँ से आ गई? वो आपके घर के अंदर है, वो घर के अंदर गया है, घर के जो लोग हैं उसको वहाँ बुलाए होंगे, सब कुछ 2-4 दिन में SIT इसको सामने को क्लियर कर देगी। तो इसको आप ये मत कहिए कि खास लोग के भी सुरक्षित नहीं है, तो आप गलत कीजिएगा। आपको राइट था क्या किसी को सूद पर पैसा लगाने का? आपको राइट है क्या किसी के मोटरसाइकिल को आप जब्त कर लेने का? तो उसने किया है, इसमें आम और ख़ास की कोई बातचीत नहीं है। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल होगा। 3 गिलास की चर्चा हो रही है कि उनके घर में 3 गिलास